तो क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 10 dm cube टू 20 dm cube एट 298। अब यहाँ तक तो ठीक है। तो ये अगर वर्क डन निकालना रहा तो हम क्या लिखते थे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। बट यहाँ पे वैक्यूम दिया है तो वैक्यूम में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो रहता है, इसलिए वर्क डन जो होगा माइनस जीरो इंटू डी वी जो भी है, चेंज 20 - 10, तो ये कुल मिला के वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी चीज को क्वेश्चन नंबर 32 में भी, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन ऑफ अ गैस इज जीरो। तो जब वैक्यूम में हो तो गैस का एक्सपांशन आप करोगे तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो होता है, इसलिए ये कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। अब डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मतलब जब हम, जैसे ये आपका सिलेंडर है, इसमें गैस फिल की है और यहाँ पे आपका ये गैस फिल है और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब मान लो इसमें हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पी एक्सटर्नल लगाया। तो अब ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाएगा, गैस जो होगी वो कंप्रेस होगी। अब यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, किस पे कर रहा है, सिस्टम पे। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाता है ऐसे में। अब रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, नीचे से भी कुछ तो भी आपको प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर जाने के लिए अपने को जो प्रेशर लगता है दैट इज पी, और नीचे के लिए पी एक्सटर्नल, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अब हम तो नीचे की तरफ गैस को लेके जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो अपना ड्राइविंग फोर्स लगाएगा, तो जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा और सिस्टम प्रोसेस रिवर्स होगा। तो यहाँ पे इनफाइनेटिसिमल स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रेशर, तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा पी। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दैट एट एवरी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू द प्रेशर पी इज इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। तो जो ड्राइविंग फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर से, ताकि हम प्रोसेस को क्या कर सके, रिवर्स करें, रिवर्स कर सके। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आगे काम में भी आएगा आपको वर्क डन के एक्सप्रेशन में। अगला है 34, एक्सप्लेन द रीजन साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा एस इन द फॉलोइंग। अब डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस होता है S2 - S1। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कितने गैसेस है, दो, और रिएक्टेंट में कितने गैसेस है, तीन और एक, चार। तो S2 की वैल्यू अगर अपन दो रखें और S1 की वैल्यू चार रखें तो ये -2 आ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। यहाँ पे ये सॉलिड है तो सॉलिड को काउंट नहीं करते, तो डेल्टा एस S2 - S1, तो S2 तो जीरो है, S1 कितना है, वन है, तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव आ रहा है। तो दोनों जगह पे डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होगी। अगला है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस जब अपन कन्वर्ट करते हैं तब, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इसमें आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, तो जब सॉलिड से हम लिक्विड जाएंगे तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से जब गैस जाएंगे इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाएंगे तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जो सब्लिमेशन है वो किसका सम है, फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। तो इसलिए यहाँ पे आपको डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपराइजेशन।
अब अगला, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में डिफरेंस है। आइसोथर्मल मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट रहता है। तो इसमें लिखा है, it is a process in which temperature of the system remain constant. It is a process in which there is no exchange of heat between system and surrounding. मतलब यहाँ डेल्टा टी जीरो होगा और यहाँ पे डेल्टा या क्यू जो होगा हीट जीरो होगा। अब इसमें पहले भी हमने बात किया है कि डेल्टा टी जीरो है और डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे क्यू जीरो है और बट डेल्टा यू जीरो नहीं है। इसमें क्या, हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वॉइस वर्सा, मतलब हीट यहाँ पे दोनों तरफ से फ्लो हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग, इसलिए हीट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ना तो हीट अंदर जा रही है ना ही हीट बाहर जा रही है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट जीरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया 2 मार्क्स के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब है डिराइव द रिलेशन डेल्टा एच, इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये कैसे डिराइव करेंगे? तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपको ये डेरिवेशन लिख लेना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डी वी। सपोज हमने इसको इस तरह से भी आप डिराइव कर सकते हो, डेल एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डी वी, ठीक है, पी डी वी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एच वन यू वन, तो इक्वेशन वन ले लिया। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस पी डी वी, और डी भी यहाँ पे क्या होगा, वी टू माइनस वी वन। तो यहाँ पे अपन इसको रख सकते हैं, आगे मैं बना रहा हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। इसी को आप लिख सकते हो यू वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, ठीक है। तो एच वन की वैल्यू आपकी ये होगी। तो उसी तरह से एच टू की वैल्यू हो जाएगी, एच टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पी वन इज इक्वल टू या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो पी वी वन की जगह अपन एन वन आर टी लिखेंगे और पी वी टू की जगह एन टू आर टी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एच वन इज इक्वल टू यू वन प्लस पी वी टू की जगह एन टू आर टी लिखेंगे और इसकी जगह एन वन आर टी। सेम वैसे ही यहाँ पे एच टू की जगह क्या आएगा, एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस एन वन, इसमें एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। अब इनका डिफरेंस करेंगे, ये इक्वेशन वन ले लो, ये इक्वेशन टू, डिफरेंस लिखेंगे तो एच टू माइनस एच वन मतलब डेल्टा एच, और यू टू माइनस यू वन मतलब डेल्टा यू। अब ये जो होगा, ये डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, ये आर टी कॉमन है, तो यहाँ पे एन टू माइनस एन वन। तो वही एन टू माइनस एन टू मतलब गैसेस के मोल और एन वन मतलब प्रोडक्ट के गैसेस मोल और ये रिएक्टेंट के। तो आपका प्रूफ हो जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यू को इधर लेके गए तो ये आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल सा, ये इक्वेशन लिख लिया आपने, यहाँ पे वही लिखा, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको डायरेक्ट मतलब आप पी, यहाँ पे पी वी टू है, ये पी वी टू और ये पी वी वन, इसमें वैल्यू रख दिया ये। फिर इस तरह से आपका यहाँ पे नीचे में दिख रहा है, ये डायरेक्ट पहले से डेल्टा एस ले लिया, ये डेल्टा यू, एन टू आर टी कॉमन, ये इसको आपने डेल्टा एन जी बोल दिया और ये इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया, वही बताया था। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख लीजिए तो और आसान हो जाएगा।
तो डेल्टा एन जी इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ऊपर क्वेश्चन में भी हमने देखा था। हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार हेस लॉ क्या होता है एक्चुअली, जैसे सपोज एक एग्जांपल द्वारा अपन देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी। आपने सपोज ए से पहले बी बनाया, ए से बी बनाया, सपोज इसकी एंथैल्पी H1 है। फिर दूसरे स्टेप में आपने बी से सी बनाया, इसकी एंथैल्पी H2 है। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होते हैं, तो ए से आपने क्या बना दिया, सी। तो ये डेल्टा H3 है, किसके बराबर होगा, ये डेल्टा H1 ले लो, ये डेल्टा H2, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर होगा। कहने का मतलब आपने यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन ली, तो ये ए से बी गए तो ये डेल्टा H1 लगा, और बी से सी लगे ये डेल्टा H2 लगा। तो ये दोनों स्टेप मिला के जितना भी एंथैल्पी लगेगी वो ए से सी बनाने में भी उतना ही एंथैल्पी लगेगी। इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द पाथ, वो जो भी एंथैल्पी लगेगी, चाहे आप रूट 1 लो या रूट 2 लो, ए से बी से सी जाओ या डायरेक्ट ए से सी जाओ, तो एंथैल्पी उसकी सेम लगेगी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेस लॉ से अपन क्या कर सकते हैं, ये डिटरमाइन करता है ओवरऑल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इंडिविजुअल स्टेप आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड लाइक द अलजेब्रिक एंटिटी। और जिसकी एंथैल्पी अपने को नहीं मालूम हो उसकी एंथैल्पी भी हम हेस लॉ के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे अपन सिंपल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऐड सब्सट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ हीट एंड वर्क डन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डेल्टा यू जीरो होता है, और डेल्टा जी जीरो यहाँ पे रख देंगे, तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू या Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, ये इंटायरली यूज फॉर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। मतलब जो भी हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग पे। And when work is done on the system by the surrounding, it results in release of heat। तो जब अपन सिस्टम पे वर्क डन करेंगे किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा, तो तब हीट रिलीज होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसमें Q जीरो होता है, इसलिए ये डायरेक्टली जो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, ये जीरो हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू डब्ल्यू या माइनस U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, आप इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द वर्क डन ऑन इट। मतलब जो जब भी आप वर्क डन करोगे सिस्टम पे, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, या अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब आपने उसमें क्या किया है, वर्क डन किया है। अब ये है 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, आता ही आता है, इसको पूरा अच्छे से करके रखना है। दैट इज राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन ऑफ द सिस्टम। अब मैक्सिमम वर्क डन के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस चाहिए और एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। अब इसमें एक पिस्टन ले लेते हैं अपन, सिलेंडर ले लेंगे, और डायग्राम द्वारा इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग में आप जैसे ये गैस ले लिया आपने, इसमें कोई भी XYZ गैस है, तो यहाँ पे ये पिस्टन ले लिया, गैस फिल किया, नंबर ऑफ मोल्स
एन ले लिया, इस तरह से टेम्परेचर टी, प्रेशर पी, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पी एक्सटर्नल यहाँ से नीचे की तरफ पी एक्सटर्नल लगाया, तो ये सब अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो ड्राइविंग फोर्स के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए किसके, पी एक्सटर्नल के, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के। अब इसमें आपको बाद में इसका यूज होगा P माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो जहाँ पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिया था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी भी, तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल की वैल्यू ये वाला हम लेने वाले हैं। तो इस तरह से ये सब वही थियोरेटिकल या पार्ट में ये सब चीज़ आपको समझाएगा। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन पूछा है, तो ठीक है, कंडीशन भी अपन बात कर ही लिए हैं और इसका एक्सप्रेशन भी अपन देख लेंगे। तो कंडीशन पहले क्या है देख लेंगे। एनी चेंज विद विच टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम वुड बी थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। तो कोई भी अगर चेंज करोगे आप, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर में इन्फाइनेटिसिमली डिफरेंस आया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। चेंज इन द सिस्टम शुड टेक प्लेस इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो ये जो चेंज है थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में आपको करना है, एकदम से नहीं। ड्राइविंग फोर्स ऑफ द चेंज शुड बी इनफाइनेटली ये ग्रेटर देन, अभी बात की थी इसकी। सिस्टम शुड बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, तो ये बात तो कर लिया। अब इसका डेरिवेशन जो है वो कहीं तो भी आएगा, या फिर मैं यहीं पे आपको दिस इज द, हाँ ये हो सकता है, यस, ये डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम। तो सेम मैं अभी जो अभी एक्सप्लेन कर दिया वही सब यहाँ पे है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला पहले से हमने लिखा है इक्वेशन 1। तो ये वैल्यू में जो बात कर रहा था वो रख देना है आपको इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वैसे रहेगा पी माइनस पी से, इसने डी पी रख लिया, पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल की जगह डी पी रख दिया, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल ये वाली वैल्यू रखना अपने को, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस कर्सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आ गया इंटू डी बी। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पी डी बी माइनस माइनस प्लस डी पी डी बी। ये बहुत स्मॉल वैल्यू रहती है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है। इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी भी। अब एक एक स्टेप का वर्क डन है, अब पूरा स्टेप के वर्क डन के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने का स्टेप्स कैसे करना है देखिए, ये डी डब्ल्यू है इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी बी। तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 से लेके V2 और ये W1 से लेके W2, ये स्टेप लिखना पड़ेगा। ये W मैक्स हो जाता है बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे P वेरिएबल भी है, तो P को पी बी इज इक्वल टू एन आर टी कर लेते हैं अपन। तो P की जगह क्या लिखेंगे, एन आर टी अपॉन V रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आर टी डी वी अपॉन वी। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इनको बाहर लिख देंगे, एन आर टी। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 से V2 इंटीग्रेशन डी वी बाई वी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ वी होता है। और ये अपन इसको लगा देंगे लिमिट V1 से V2। तो फिर यही आगे चल के क्या होता है, एन आर टी लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1। तो आगे फिर इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में,
तो आपको इस तरह से ये दिख जाएगा -2.303 nRT log ऑफ a माइनस बी मतलब V2/V1। तो ये आपको विदाउट फेल कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज़ है, यहीं पे बता देता हूँ। अगर देखिए P1 V1 इज इक्वल टू NRT है, तो उसी तरह से P2 V2 इज इक्वल टू क्या होता है NRT। तो ये साइड सेम है, तो क्या होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे V2/V1 चाहिए, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे V2 है V2 V1 है, वहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे होगा W max -2.303 NRT log ऑफ, यहाँ पे अगर प्रेशर दिया तो P1/P2 आ जाएगा, और वॉल्यूम दिया तो V2/V1 आ जाएगा। तो आई थिंक ये रिलेशन बिटवीन जो प्रूव कर रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात कर ली थी, तो इस पे अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऊपर में डिराइव किया है, और ये पूछ रहा है कि कौन से कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो होगा। तो डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल जब सेम होंगे, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो डिराइव कर चुके हमने कंडीशन। ये देखिए, तो ये वाला मैं बताया आपको, ये वाला पॉइंट कि जब प्रोडक्ट के मोल्स और गैस रिएक्टेंट के मोल्स सेम होंगे तो डेल्टा एन टी जीरो होगा, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो हो जाएंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब डी भी जीरो होगा, तब ये जीरो हो जाएगा, तब ये जीरो होगा, तो ये दोनों तब भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सेम डिराइव, अब ये भी एक वर्क डन है, इसका भी इम्पोर्टेंट, आप ये दो वर्क डन के एक्सप्रेशन डेरिवेशन जरूर आपको ध्यान रखना। तो अब ये कौन सा टाइप का आपका वर्क डन रहेगा, तो इसमें डायग्राम अगेन आपको आ, ये सिलेंडर लेना पड़ेगा, इसमें गैस फिल करना पड़ेगा। तो ये बोर्ड की बुक में भी आपको ये डायग्राम दिखेगी। ऐसा पिस्टन लगा दिया आपने, एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ पी एक्सटर्नल लगा दिया, और ऊपर से पी ड्राइविंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये सब फ्रिक्शनलेस, आपको रिजिड मूवेबल पिस्टन वगैरह एरिया कवर कर रहा है। ए वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया। तो इसमें जो फोर्स लगा, फोर्स क्या होता है जनरली, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब ये माइनस नहीं रखेंगे अपन इसको, ये फोर्स इज इक्वल टू होता है। अब ये वर्क डन यहाँ पे कैसे हो रहा है कि जैसे अपन इसको नीचे की तरफ एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन थोड़ा थोड़ा करके वो पिस्टन जो होगा वो ऊपर की तरफ, यानी ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाने लगेगा, मतलब ये डिफरेंस हो गया इसमें। ये डेल्टा भी पहले इतना था वॉल्यूम V1, बाद में क्या हो गया V2 हो गया। तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको लगेगा यहाँ पे वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, वही स्टर्न लेना है, फिर वर्क डन हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू ये लेना, ये माइनस नहीं लेना अभी यहाँ पे, बट जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट में, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन वॉल्यूम होता है, इसलिए आपको यहाँ पे
W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। बस यहाँ तक आपको ये डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। अब राइट द मैथमेटिकल, अभी हमने बताया था ये क्या होता था, Q की वैल्यू 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W हो जाएगा। अब ये आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 होता है, डेल्टा V 0 हो जाता है चेंज, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। लेकिन वर्क डन क्या होता है बताइए, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डी वी, ऐसा लेके चलते हैं। तो ये इसको इधर लेके आते तो क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्यू वी लिख देते इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है आइसोकोरिक के लिए। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये इक्वेशन दिया है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, इसके मोल्स दिए हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले गिव्स एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे दिया है ये फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू। लॉग ऑफ क्यू मतलब ये क्यू और के में क्या अंतर है, ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब जब इक्विलिब्रियम नहीं आता तो तब क्यू ले लेते हैं, जब इक्विलिब्रियम आता है तो के लेते हैं। क्यू और के क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अपने को डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है, ठीक है। क्यू आपका यहाँ पे दिया है, रिएक्शन कोएफिशिएंट दिया ही है, ओके। अब ये इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला फिर से लिखा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी, या फिर इसी को क्यू पी या क्यू सी, अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो सी ले लेंगे, प्रेशर है तो पी, दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्यू की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू सी, कैसा लिख सकते हैं, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे रिएक्टेंट वाला लिखेंगे। तो ये सब वही है, क्यू सी या क्यू पी। अगर क्यू पी लिखना रहा तो वो भी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। एक्सक्यूज मी। तो जहाँ पे ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में आपको ये रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये इसका मिस्टेक हुआ है। तो जैसे ये मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ, ये ऐसा मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर प्रेशर लिखना है तो ऐसा है, यहाँ पे क्यू सी या क्यू पी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है आपको, ऐसा ही कि मैं लिख के दे देता हूँ, बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना इसको। इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा। अब इसके बाद ये फॉर्मूला तो है, इसके बाद आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे लिख देनी है। तो व्हेन द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट बिकम जीरो, तो Kp एंड Qc बिकम Kc और Kp। तो इसलिए यहाँ पे ये, अच्छा ये इसने डेल्टा जी बिकम जीरो होगा, गलत लिख दिया था। तो ये जीरो ले लिया हमने, तो डेल्टा जी नॉट प्लस, अब ये इधर आ गया तो डेल्टा जी नॉट माइनस में आ जाएगा ये के सी, या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, बस हो गया खत्म।
अब ये बेस 10 में लाना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट होगा -2.303 आर टी लॉग ऑफ के पी या के सी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ बेस 10 है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रेशर दिया है तो पार्शियल प्रेशर, तो ऐसा इसको लिख सकते हो आप, लॉग बेस 10। यहाँ पे या तो के पी लिख सकते हैं या तो के सी लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन आया 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली मतलब वॉल्यूम V1 था, इसका चेंज पहले ही निकालो, dV इज इक्वल टू क्या होगा 20 - 15 मतलब 5 हो गया। ठीक है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर दिया है P एक्सटर्नल कितना दिया है 1.2 बार। वर्क डन निकालना तो फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी भी। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आएगी 1.2 और डी बी कितना है 5 और ये लीटर बार में आ जाएगा। तो आई थिंक ये -6 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आएगा -600 जूल, मतलब -0.6 किलो जूल का वर्क डन आपको मिल जाएगा यहाँ। काफ़ी बड़ा लेसन है ये। और यहाँ पे भी आपको डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, देखिए डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया -224 किलो जूल, इसको जूल में कन्वर्ट करना हमेशा 10 का पावर 3 जूल। और डेल्टा एस ये स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, -153, ये देखो ये जूल में दिया पर केल्विन। तो बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो टेम्परेचर पहले भी हमने डिस्कस किया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये यहाँ पे आपको ये वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो टेम्परेचर ये इसका आंसर जो आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। आई विल टेल यू द आंसर, बड़ा लेसन है। इसका जो आंसर कैलकुलेट करके आ रहा है दैट इज, आप वेरीफाई कर लेना, इसका 1464 केल्विन। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है, उसने बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर द चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ओकर। अब टेम्परेचर तो निकाल लिया, अब ये इसके 1464 केल्विन के ऊपर में स्पॉन्टेनियस होगा कि नीचे में स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसको कैसे करने का, तो इसके लिए आपको हाँ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ नीचे ही दिया है, मैं थोड़ा सा इसको आपको इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ठीक है, इसके कंडीशन ही बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको एक तरफ डेल्टा एच लेना है, एक तरफ डेल्टा एस लेना है और एक तरफ डेल्टा जी लेना है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 कंडीशन या 4 कंडीशन हम लेंगे, सपोज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमको स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव चाहिए। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कब ये डेल्टा जी निगेटिव होगा, जब ये वाला पार्ट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे, हाई होना चाहिए। तो मतलब
ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, लेकिन कब? एट हाई टेम्परेचर। आप समझ रहे हो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो टी, अब ये माइनस करना है, डेल्टा जी को माइनस करना है स्पॉन्टेनियस के लिए। तो अपने को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होगी। तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो टेम्परेचर, अब जो भी टी निकलेगा उसके अबव वो स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा कंडीशन देख लेते, ये प्लस है ये माइनस है। अब देखो ये भी पहले से प्लस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं, कोई भी टेम्परेचर ले लो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब उल्टा कर लेते, ये माइनस ले लेते, ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लो ये स्पॉन्टेनियस होगा। एक और कंडीशन बच गई, माइनस माइनस। अब देखिए ये माइनस है, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये वाली वैल्यू अपने को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? एट लो टेम्परेचर। तो जो हमारा क्वेश्चन आया था ये, एक बार आप इसको देखिए, जो वहाँ पे क्वेश्चन था उसमें आपको याद होगा डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव थे। देखिए मैं फिर से लेके जाता हूँ, देखिए डेल्टा एच भी निगेटिव है, डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो जो टेम्परेचर आया इसके बिलो में, बिलो दिस टेम्परेचर प्रोसेस विल बी, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो आपको एग्जांपल द्वारा भी मैंने समझा दिया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन रहती है। अब यही देख लीजिए, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो कौन सी कंडीशन बैठ रही है? आई थिंक ये वाली। तो टेम्परेचर आपको कोई भी निकालना है, हर टेम्परेचर पे ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, तो कोई भी टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगी। तो सेम यही क्वेश्चन है। अब देखिए आप, ये डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, ये जूल में कन्वर्ट करना है, ये डेल्टा एस है, ये जूल में ऑलरेडी है एट व्हाट टेम्परेचर। देखिए अब ये प्लस है ये भी प्लस है, अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लस है ये प्लस है, तो अब जो भी टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर के अबव प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो कैलकुलेशन कर देते, तो आपको सीधा सीधा भी मालूम हो गया है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो वैल्यू कैलकुलेट करते ये 57.24 10 का पावर 3 और ये 175.8, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करते समय अप्रोक्स 325 आंसर आता है केल्विन में। तो अब बताइए इसके अबव ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि बिलो होगी? तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो अबव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब, इस टाइप के, अबव 325 केल्विन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये काफी लंबा लेसन है, तो इस पे ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। तो एक और भी सब क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए अपन फिर से बैठते हैं, अभी रुकते हैं, बाद में फिर हम एक और क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।